हेलो एंड वेलकम टू यू बैक 2050 में। आज हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर सर्च के बारे में। लीनियर सर्च हम कैसे करते हैं? आज द नेम सजेस्ट, लीनियर सर्च हम हर एक चीज को मान के चलिए ये हमारा लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट है और ये हमारा टारगेट वैल्यू है। मतलब हम इस लिस्ट में 40 को ढूंढना है। तो कैसे सर्च करेंगे? लीनियर आज द नेम सजेस्ट। पहले हम इसका एक का इंडेक्स क्या है, इंडेक्स के साथ चेक करेंगे। एक का इंडेक्स क्या है? जीरो। तो जीरो, ये जो वन का इंडेक्स जीरो है, जीरो 40 के साथ इक्वल है क्या? नहीं है। तो फिर हम इंडेक्स वन पे आएंगे। इंडेक्स वन इक्वल 24। 24 क्या 40 के साथ सेम है? नहीं है। फिर इंडेक्स थ्री में जाएंगे, इंडेक्स थ्री टू में जाएंगे, सॉरी, इंडेक्स टू में कितना है? 30 है। क्या 30 इज इक्वल टू 40? मतलब 30 40 के साथ समान है क्या? नहीं है। तो फिर इंडेक्स थ्री में जाएंगे, 40, 40 इज इक्वल टू 40, यस इट्स ट्रू। देन इसी तरह हम लीनियर सर्च करते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट विथ यू, लीनियर सर्च इज वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन ये एफिशिएंट नहीं है, वेरी एफिशिएंट नहीं है। इमेजिन कीजिए एक मिलियंस और बिलियंस नंबर का लिस्ट हो, तो उसमें आप लीनियरली सर्च करने के लिए अगर जाएंगे तो मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ये एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हर बार आपको चेक करना पड़ेगा। मान के चलिए कि 40, मान के चलिए ये डट 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 लेके मैं क्या करूँ, यहाँ 40 लिख लूँ, ठीक है। यहाँ इमेजिन कीजिए 40 में यहाँ लिखूँ, तो वर्स्ट केस सिनेरियो जो हमें, जो एल्गोरिदम जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या देखते हैं कि बेस्ट केस सिनेरियो देखते हैं, एक वर्स्ट केस सिनेरियो देखते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है, ये लास्ट में होगा तो हर ये वन को चेक करेगा, दो को चेक करेगा, इंडेक्स थ्री को चेक करेगा, ये से मान के चलिए कि बिलियंस इसके अंदर है। तो यहाँ अगर लास्ट में आ गया तो हमारा ये एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। फिर भी फॉर इंटरव्यू पर्पस ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल है। और बेस्ट केस सिनेरियो अगर 40 पहला ही नंबर आ जाए तो क्या कहना उसका, बहुत जबरदस्त है उसका, क्या कहना। जब अगर 40 यहाँ आ जाए तो पहला ही नंबर 40 मिल जाए तो ग्रेट, समझ रहे हैं? तो इसके लिए कह रहा हूँ कि ये एफिशिएंट एल्गोरिदम तो नहीं है, पर इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप एफिशिएंट एल्गोरिदम देखना चाहते हैं, सर्च एल्गोरिदम, तो पिछले वीडियो में मैंने बाइनरी सर्च जो डिवाइडिंग एंड कंकर हाफ हाफ करके कैसे वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट, कैसे हम मोर एफिशिएंटली सर्च कर सकते हैं किस चीज़ों को, जाके देखिए वो बाइनरी सर्च कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं और क्या फ़ायदा है बाइनरी सर्च यूज करने का। तो मेक श्योर कि वो वीडियो देखिए। पर ये इंटरव्यू पर्पज के लिए मुझे एक दोस्त ने पूछा था कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो लेट्स जस्ट मूव दिस थिंग्स एंड मेक इट एज इट इज। तो यही है। तो लीनियर सर्च क्या होता है, एक लीनियर का मतलब एक यही चला गया, फिर ये इसी तरह लिनियरली वो सर्च करता जाएगा इंडेक्स में, कौन सा इंडेक्स मैच कर रहा है। तो हमारा टारगेट वैल्यू 40 है, तो हम एक डेफ चलो एल सर्च, एल सर्च ऐसे कर लेते हैं। कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, ए आर 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 ए और टारगेट, ठीक है। हम उसे आर ए भी क्यों दें, माई लिस्ट ही दे देते हैं इजी के लिए। अगर आप चाहे तो मत ना देना चाहे तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। देन फॉर हम क्या करेंगे, आई इन रेंज लेंथ माई लिस्ट। होपफुली इतना क्लियर हो गया। पहले हमने क्या किया, एक फंक्शन लिखा, फंक्शन के अंदर हमने लिस्ट को, जो ये लिस्ट को पास कर दिया, और हमारा टारगेट वैल्यू क्या है इसको पास कर दिया कि हमारा 40, ये जो 40 हमें इसी लिस्ट से ढूंढ के निकालना है। तो फिर मैंने जनरली, हम अगर वन बाई वन मूव करने वाले हैं तो हमें जनरली फॉर लूप का जरूरत पड़ता है। फॉर लूप क्या करेगा, इसी का जो लेंथ है, इसी का जो लेंथ है वो लेंथ निकाल लेगा। लेंथ निकालने के बाद जीरो से उसी का लेंथ निकाल लेगा। मान के चलिए 1 2 3 4 5 6, इसका लेंथ 6 है, तो ये वैल्यू हो गया 6। तो 6 होने के बाद वो 0 से 5 इंडेक्स तक, ये क्योंकि रेंज क्या करता है, 0 से शुरू होता है और जो नंबर आप दे रहे हैं उसी का पहला नंबर, मतलब अगर लेंथ 6 है तो वो 5 तक ही जाएगा। तो उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, इफ my list is equal to target, then return
return the index, else return -1. -1 इन जस्ट फॉर ए नोटेशन कि ये जस्ट एक नोटेशन है कि हमें लिस्ट में इंडेक्स नहीं मिला। इसका मतलब क्या है, ये पहले क्या होगा, ये पहले मतलब ये कहाँ तक जाएगा, 1 0 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5, यहाँ तक जाएगा। तो पहला नंबर वो जीरो लगाएगा, जीरो लगाने के बाद वो क्या चेक करेगा, जीरो माई लिस्ट का जीरो इंडेक्स कितना होता है, 1। 1 इज इक्वल टू टारगेट वैल्यू 40 है क्या, क्या 1 40 के साथ सेम है, नहीं है, तो ये यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा, एक लगाएगा, एक का वैल्यू क्या हुआ, 26 हुआ, मतलब माई लिस्ट में 1 इंडेक्स कम हुआ, 26 हुआ। 24 इज इक्वल टू 40 नहीं है, तो क्या करेगा वो, फिर नेक्स्ट को चलेगा। इसी तरह वो पूरी फिर मतलब 2 को जाएगा, 2 में क्या है, 30 है, 2 में इंडेक्स 2 इक्वल टू 30, 30 इज इक्वल टू 40 की हमारा टारगेट वैल्यू नहीं है, तो इसी तरह वो चेक करते जाएगा, ठीक है। तो यही है जनरली, अगर अगर इसी तरह वो पूरी लिस्ट के अंदर मतलब क्या करेगा, इटरेट करेगा, मतलब उसके अंदर घूमेगा एक बाय एक, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। अगर उसे नहीं मिलता, मिल गया तो वो इंडेक्स को रिटर्न कर देगा जो इंडेक्स में वो है, अगर नहीं मिला तो -1 रिटर्न करेगा। सो लेट्स सी, ठीक है। तो ये तो हमारा फंक्शन को हम रन कर लेते हैं। इंडेक्स वैल्यू वो क्या करेगा, एक ये क्या करेगा, इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा या -1, यहाँ कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, फॉर जनरल यही किया जाता है। एल सर्च, लीनियर एल सर्च, तो हम क्या करेंगे, माई लिस्ट एंड टारगेट, हम ये दो वैल्यू को दे दिए, टारगेट 40 दे दिए यहाँ पे, माई लिस्ट जैसा कि हमारा फंक्शन पैरामीटर जरूरत कर रहा था, मतलब जैसे कि, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इफ इंडेक्स वैल्यू इज इक्वल टू -1 प्रिंट योर वैल्यू, योर वैल्यू सॉरी, चलिए इसे एफ स्ट्रिंग बना देते हैं, योर वैल्यू क्या है, योर वैल्यू इक्वल टू टारगेट इज नॉट इन द लिस्ट, देन else target is not, or print your value is in the list। इंडेक्स वैल्यू पे हम क्या करेंगे, योर वैल्यू व्हाट, टारगेट, सॉरी टारगेट, लेट्स चेक, टारगेट ओके, इन द लिस्ट, at the इंडेक्स। सो इसको इंडेक्स वैल्यू, हमने इंडेक्स वैल्यू किस पे चलाना है, यस। तो चलिए रन करके देखते हैं। यस, योर इंडेक्स वैल्यू 40 इज इन द इंडेक्स 3, क्या 3 में है, ये 0 हो गया, 1 2 3, यस 3 में मिला। चलिए दो और एक वैल्यू देखते हैं, 87 देखते हैं, 87। सो लेट्स रीरन दिस, रीरन करने के बाद योर वैल्यू 87 इज इन द इंडेक्स 5, कहाँ पर है, 5 पर, ये 0 हो गया इंडेक्स में, 1 2 3 4 5। चलिए और एक इंडेक्स देते हैं जो कि, और एक वैल्यू देते हैं जो इसमें नहीं है, मान के चलिए 100 एक वैल्यू दे देते हैं, फिर रन करके देखते हैं इसे। फिर रन करके देखने के बाद मुझे लगता है कि देखते हैं, योर वैल्यू 100 इज नॉट इन द लिस्ट, क्योंकि है ही नहीं इस लिस्ट में, ये एफिशिएंट नहीं है बट इट वर्क्स। तो अगर आप एफिशिएंट करना चाहते हैं तो आप मेरा बाइनरी सर्च का वीडियो देखिए। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मैं इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।
Please subscribe to the channel Pat